कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज आप पढ़ोगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 3। पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है। आप इन दोनों ही प्रश्नों को, इन दोनों ही सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यहाँ पर हमें आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया है 250 मीटर। ठीक है, आगे यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, लागत का मतलब कुल खर्च, कुल व्यय 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको हॉल की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखिए हमें चारों दीवारों पर पेंट कराने का कुल व्यय दे रखा है, कितना, 15,000 रुपये। अच्छा, ये 15,000 रुपये किस प्रकार से आया होगा भाई? आपने चारों दीवारों के क्षेत्रफल को 10 से गुणा किया होगा, तभी ये आया होगा। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें अब चारों दीवारों का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। जो भी क्षेत्रफल निकल कर आएगा उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा भाई, चारों दीवारों पर पेंट कराने की कुल लागत। और जो लागत हमारी निकल कर आएगी वो किसके बराबर होगी भाई? 15,000 के बराबर। दोनों बराबर होंगी, वहां से हम अपना ऊंचाई यानी h निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं भी सॉल्व कराता हूं, अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सवाल में आपको हॉल की ऊंचाई निकालनी है, तो इसको आप मान लीजिए x। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको हल डालना है और लिखना है, माना हॉल की ऊंचाई, क्या मान लोगे आप भाई? x मीटर मान लो। ठीक है, और सवाल में आपको परिमाप दे रखा है, तो आप लिखोगे आयताकार हॉल का परिमाप। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप आयताकार हॉल का परिमाप निकालने में किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे भाई 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो है भाई आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला। तो आप यहां पर अपना फॉर्मूला लिख लीजिए। और ये हमें दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है 250 मीटर। तो यहां तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चाहे आप आयताकार हॉल का परिमाप लिखें, चाहे इसके बदले में आप लिख लें फॉर्मूला यानी सूत्र लिख लें, और ये हमें दे रखा है 250 मीटर। तो ये तीनों ही चीज़ें बराबर हैं। यहाँ हमारा मीटर, इसलिए हमने इसको भी मीटर माना है। अब आपको क्या करना है, आपको भाई पेंट वगैरह करना है ना, तो आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो आपको अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको लिखना है आयताकार हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किस फॉर्मूले से निकालेंगे भाई? चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला है भाई 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने पिछले वीडियो में तो बताया है भाई 2 गुणा h गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बिल्कुल यही बताया है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो भाई। देखो यहाँ हमारी ये क्या है, ऊंचाई है, इसको मैंने 2 और l प्लस b के बीच में लिख दिया है, तो यहाँ से हटा कर मैं इसको इधर भी तो लिख सकता हूँ भाई। तो यही तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिखा है। अब इस तरह से क्यों लिखा है आपको भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने मान रखिए। देखो ये क्या है हमारा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी परिमाप है, और परिमाप हमें 250 दे रखा है। तो भाई इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए 250 मीटर गुणा ऊंचाई आपने मानी है x मीटर, तो यहाँ x मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा भी, गुणा कीजिए 250 और x की गुणा, तो ये हो जाएगा 250x, और मीटर गुणा मीटर, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल कर आया क्षेत्रफल, किसका? चारों दीवारों का।
अब इन चारों दीवारों पर हमें क्या करना, पेंट करना है, इसीलिए हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय बोलिए या लागत बोलिए या खर्च बोलिए, बात एक ही है। और ये दे रखा है आपको 10 रुपये। ठीक है, और पेंट हुआ है आपका 250 एक्स मीटर स्क्वायर पर। तो भाई 250 एक्स मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय क्या हो जाएगा, 10 गुणा 250 एक्स। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2500 एक्स। 10 की और 250 की गुणा 2500 और एक्स, ये हो जाएगा रुपये। ठीक है, तो ये क्या है, कमरे की चारों दीवारों पर पेंट कराने की कुल लागत। तो आपको लिखना है चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी निकल कर आई आपकी, 2500 एक्स रुपये। ठीक है, और ये आपको सवाल में दे रखी है 15,000 रुपये। ये वैल्यू आपकी क्या है, 15,000 रुपये। ठीक है, तो बराबर 15,000 लिख सकते हो। भाई ये जो व्यय है किसका है, हॉल की चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय है, और ये हमें सवाल में दे रखा है 15,000 रुपये। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई सेम ही चीज़ है ना, भाई कमरे की या हॉल की चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत ही है दोनों, ये भी और ये भी, और सेम मेजरमेंट की, सेम मापों वाली दीवारों पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप अपना x निकाल लेंगे, और x जो होगा वो ही क्या होगा, आपकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ लिखना है 2500 x बराबर 15,000। ठीक है, x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15,000, और ये 2500 चला जाएगा आपका बटे में। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर बचा 150, नीचे 25। अब 25 से 25 एक कम 25, और 25 छंग होता है 150। ठीक, तो x बराबर आपको क्या मिला, 6, और ये होगा आपका मीटर में। भाई x आपका मीटर में है ना, तो ये हो जाएगा मीटर में। तो आपका उत्तर हो जाता है हॉल की ऊंचाई। हाँ स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आप कक्षा 9 गणित का कंप्लीट कोर्स फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। उस चैनल पर मैं आपको अध्याय 1 से पढ़ा रहा हूं, और उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस चैनल को भी जरूर विजिट कर लें, और वहां पर भी आप देखें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ हमारी ऊंचाई आ जाएगी, हॉल की ऊंचाई जो हमने x मानी, और x आया हमारा 6 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी हॉल की ऊंचाई है भाई 6 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।